राम सभा में राम राम सा। राम राम सा। राम राम। सा राम राम। राम राम सा। भाई जी आए नहीं क्या? ऑनलाइन नहीं भाई? हाँ भाई जी, आपका माइक म्यूट है, माइक खोल लीजिए। हाँ अभी खोलिए। राम राम सर। अच्छा, राम राम राम। केवल ज्ञान तत्व में नाम के संगति विराज्य ब्रह्मागम संतोषम परम धर्म को विनांत जन शुभ योगी सत्स्वरूप है प्रदत्त है। नमस्ते नमस्कारम से लेके परम सुंदरम केवल ज्ञान मुक्ति बुद्धातीतम गगन स्वदेशम तत्मराति लक्ष्यम एकम नित्यम अखिलम सर्व साक्षी बुद्धम भावातीतम ते कुंडई सद्गुरु चैतन्यं शासनव्योमातीतं योगिनं नाज्ञातीतं तस्मै मंगलम गुरु सद्गुरुपना प्रकाशनमंगलम शब्दार्चकातारशकुनिवास ब्रह्मदयाल सत्कृदयाल के अमृत में वाणी साना द्वारा पानी राम सद्गुरु जी महाराज की अमृत में वाणी मथा राम सद्गुरु के सपना में नाम सूरज दृष्टि अनुभव को सोन करो मन शरणों सद्गुरु दयाल को तेरे जी सब धरती का गद करूं सब मन कलम कदम सात समुंदर सतगुरु गुण क्या ये सतगुरु कर जाने जगत के जाने पारा हे राम तुम्हारा पारम हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा अतः सदगुरु मेहर का चल रहा है। सदगुरु देव समझा रहे हैं सृजनहार के और सत्य केवल ज्ञान की मेहर मेरे ऊपर कब हुई, कैसे हुई कि निस दिन जोर भजन हम किया बरस 18 ताई वे पहन पत्थर पर आसन मेरा रैन नींद में। निस दिन जोर भजन किया। जोर किसको कहते हैं? ऊंचा सांस रटना अंत उकव। इसलिए जोर जब उकव रटना चलती है तो सारी रोम रोम खड़े हो जाते हैं, सारे रोमावली क्लियर होती है, चलने में खून का दौरा जबर चलता है ऊपर से नीचे। तो इस रटना में सारा योगाभ्यास का गुण आ जाता है। आज योग दिवस है, सारा गुण इसमें आ जाता है, सारा गुण इसमें समझ जाता है, पूरे शरीर का शुद्धाई हो जाती है पूरी रोम रोम के। 18 वर्ष तक सुखराम जी महाराज के बैठे, सर्दी गर्मी चौमासा सब में शरीर तो नासवानी था, मलमूत्र का ही था, पंच तत्व का ही था, आत्मा ब्रह्म थी। और ये सदगुरु का अंग ऐसा जबरदस्त बन गया मेहर का कि अनभे ज्ञान सुखदेव जी बोलता लिखता शिष्य हरि किशन आणी। ये अनभे ज्ञान सृजनहार बुलवाते थे और सुखराम जी समाधि में ही, चेतन की समाधि थी, जड़ समाधि ही नहीं 18 वर्ष तक। तो चेतन की समाधि में सब शुद्धि बुद्धि रहती है, समझ गया? शुद्धि बुद्धि खत्म नहीं होती है। चेतन की समाधि में ज्ञान चलता रहता है, विज्ञान का भी गुण आता रहता है। ये उश्वास सांस में ऐसा गुण है, श्वास ज्ञान का, उश्वास विज्ञान, यानी विधेय मंडल से नेचर आ जाता है वो विज्ञान। विज्ञान कोई किसी और को करनियों को रटना को या किसी किसी को विज्ञान कोई कहता है वो नहीं है। जो भी जितनी मैं करूँ कराऊं, जब तक ज्ञान में है विज्ञान में नहीं है। और ससुरों के देश में सत साहिब में परमात्मा में विज्ञान पहुंचता है, ज्ञान पहुंचता है।
तो विज्ञान तो विधि मंडल से पहले आएगा, प्रकट होगा, जब उसके साथ जाएगी आत्मा तो वैसे चली जाएगी। वो आएगा जब वो लेके जाएगा विज्ञान में, तो आत्मा इकल्ली ज्ञान से चली जाएगी और बीत जाएगी। किसी भी भले शरीरधारी सदगुरु मानो उसकी मेहर हो जाओ, विज्ञान आने वाला नहीं है। विज्ञान तो जब तक रटना अंत उकव नहीं चलेगी जबरदस्त, तब तक वो नियंचर प्रकट होने वाला नहीं है। और रोम रोम में जब उमंग होता है, तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि अनबेरी परवानगी दीनी सिरजनहार, सो सतगुरु सुखराम के तिरबो वाकीला। अनबे ज्ञान बोल रहे थे और हरि किशन जी लिख रहे थे, तो सदगुरु सुखराम जी खुद बने अनबेरी परवानगी दीनी सिरजनहार। सो सतगुरु सुखराम जी ने लिखा, मैं सतगुरु बुलवाया सिरजनहार ने। और वो सदगुरु कौन? ये अणबे ज्ञान। इसके पीछे तिरंगे, पीछे सब के शरीरधारी के पीछे तिरंगे, उसके पीछे तिरंगे। और अणबे ज्ञान के बिना वो विज्ञान से नेचर आने वाला। और ये ऊंसा सांस रटना अंत कौ होती है, रटना चलते जबर, उसी को अणबे ज्ञान कहते हैं, उसी को ही केवल ज्ञान कहते हैं। अब समझ गए? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तब मेरे को सृजनहार ने गुरु तो पद भी हमारी कहिए, सुन ज्ञानी कहूं तो ही रे, भोला जीव भेषसों डर पे यूं नहीं माने मोही। गुरु पदवी दिए मेरे को, गुरु नहीं हूं, सतगुरु नहीं हूं, यह अनबे ग्रंथ बनाने की पदवी दिए सृजनहार ने। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश को माता पिता की पदवी है, रामकृष्ण को राजा की पदवी है, और सदगुरु सुखराम जी महाराज को गुरु सदगुरु की पदवी है। ये समझा? ये पदवियां सृजनहार देता है कि मन से आती है। तो सृजनहार तीनों का राजा है, महाराजा है, तो तीनों का ही अलग अलग खुद है। तो फिर उस सृजनहार की तीनों ही भक्ति कर रहे हैं, रामकृष्ण भी, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति भी, और केवली भगवंत भी। इसी ब्रह्म के नाम को रट रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति ने सांस सांस में रटा, तो ब्रह्म तक गए, जहां से आत्मा बिछड़ी वहां चले गए। और ये सदगुरु पद जो सत्स्वरूप का है, उनसे वंचित रह गए। रामकृष्ण ने भी केवल भक्ति रटी, सांस पर सांस रटी, परंतु उनको तीन लोक की पदवी थी, जीव मैंने रक्षा करने की, राजा की पदवी थी। तो राजा को तो प्रजा को संभालनी पड़ती है तो नहीं है? तो वो भी वापिस इसमें आएंगे, तीर्थंकर में या केवली भगवंत में। जो अवतार अवतार में ही आते हैं, वो फिर नर नारी में गर्भ में मलमूत्र नहीं खाते हैं, वो आत्माएं। वो फिर केवली भगवंत बन के जीव तारने का होदा ले, पर उन पे दूसरी आत्मा आती है, फिर रामकृष्ण। अब समझ गया? वो ही नहीं आती है, बार बार अवतार आता है तो आत्माएं वो ही नहीं आती है। तो वो एक ही आत्मा आती है? नहीं, एक नहीं आती। जो केवल्य भक्ति करता है और फिर तीन लोग की पदवियां तो निभानी पड़ती है, तो उस देश तक नहीं पहुंच सकता है। तो फिर वो, अगर उनको जीव तारने की पदवी है, तो सृजनहार से केवली भगवंत बन जाता है। इधर तीर्थंकर बनो या केवली भगवंत, एक ही बात। ये समझ गए? ये नहीं बने को बार बार आना पड़ेगा। ये भी तो कहा, राम कृष्ण अवतार गुणा सो मोक्ष सिधाया। ये गुरु ज्ञान के साथ ही मोक्ष गए हैं। अब समझ गए? गुरु ज्ञान बिना नहीं जा सकते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, गुरु बोले जीव होते हैं, वो जो पंच तत्व वेश धारण कर रहा है, उसमें लिपायमान हो जाते हैं, उसमें फंस जाते हैं, तो मेरे ज्ञान से, मेरी भक्ति से वंचित रह जाते हैं। समझ गया?
कोई शरीरधारी गुरु में पहुंच जाते हैं, तो कोई अपने कुटुंब परिवार में पहुंच जाते हैं, कोई मान सम्मान में पहुंच जाता है, कोई अपना बड़प्पन जमाने में पहुंच जाता है, तो फिर वो ज्ञान भक्ति से वंचित रह जाता है। अब गलती किसमें है? समझाने वाले में, एक समझने वाले में। इसलिए सुखराम जी थमरा रहे हैं, अरे गुरु तो पदवी हमारी, आदु सुन ज्ञानी कहूँ तो रे, बोले जीव भेष सु डर पे, यूं नहीं माने मोही। फिर लिखा, मैं गुरुदेव शिष्ट सब ही का, जान म जानो कोई। मैं सारी सृष्टि का गुरुदेव हूँ। मैं कौन? केवल ज्ञान। या सुखराम जी शरीर से नहीं बोल रहे, ज्ञान रूप से, सता रूप से बोल रहे हैं। मोसो मिला अगम घर में लो, आनंद पद में सोई। इस केवल ज्ञान से तुम मिलोगे तो अगम घर में जहां मैं पहुंच रहा हूँ वहां आप भी आ जाओगे, आनंद पद की प्राप्ति हो जाएगी। वो ही विज्ञान है। पर भेद बिना ज्ञानी जे जग में, सब एक ही कर्म माने। ये सांसों सांस की रटना अंत कव के बिना। अभी योगाभ्यास में सांस सांस भी लेते हैं, ओसों का जप्पा जप्पा भी करते हैं, ओम की साधना करके ध्यान को ब्रह्मंड में भी चढ़ाते हैं, फिर वापिस 5 मिनट में वैसे के वैसे। क्या उससे नेचर आ जाता है विज्ञान से? नहीं। जब तक रकार मकार की रटना नहीं हो, जब तक नहीं आए। तो गुण किसमें हुआ? रकार मकार रट ले, ऊंचा सांस नहीं है तो भी नहीं आए। बोलो, ये चारों चलेंगे जब केवल ज्ञान होगा। अब ये चारों किसके चले? रकार मकार भी, ऊंचा सांस। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, गुरु तो पद भी हमारी, कहिए देखो राजा होई। बिना भेद में कोई नहीं जाने, ज्ञानी पिंडक लोई। मैं विज्ञान कहूँ मैं तुमको, ताकि समझ न पाई। हमको छाड़ हुआ शत्रु पे, हृदय सिद्ध रखो न कोई। हम पंच तत्व नौ तत्व लिंग शरीर कूड़ को छोड़ करके और विज्ञान में समाये हुए हैं। हमारे कोई प्रकार की करने कराना है नहीं। ये सारा गुण अणबे ज्ञान का है, केवल ज्ञान का। ज्ञानी हो, पंडित हो, लोय हो, सब इस विज्ञान का गुण समझो। हम कुल को छोड़ करके सत परमात्मा में मिले हैं, और इसके अलावा ब्रह्म तक है, उसकी रिद्धि सिद्धियां सब है, सब करनी भी है, सब है उनके साथ। और ये है जब तक वो देश आने वाला नहीं। 3 लोक की पदवियां हैं तब तक भी वो देश आने वाला नहीं, क्या आने वाला है। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कि संसार में इस प्रकार का जब ज्ञान समझ में आएगा, इस ज्ञान के लिए धारण करना कि डरते रहना चाहिए। धारण कर लिया, डरे नहीं तो भी वो करा हुआ धारण काम नहीं। इसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं कि जो राजा से रेत सर्व का पेगर माई, सब चाकर आधीन हुक्म लोपे कुछ नाही। अंतर रे भय भाव रात दिन अंग न भूले, भूप भरोसो माय नक छग अंग सब फूले। तो सुखराम दास ए अंगरे, जब लग नहीं से समाय, तब लग गुरु न पिछाड़िया, बात बढ़ावो जाए। आगे बात महाराज फरमाते हैं, जो राजा है सृष्टि में देश का, तो प्रजा राजा से डरेगी नहीं? डरेगी तो जेल में जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? सब कांपता है राजा से कि आ गया, कुछ बोल दिया हर कोई तो सीधा जेल में घुटा देगा। नहीं समझ गया? तो इधर कौन सी जेल है? धर्मराय की नगरी जेल ही है। समझ गया? धर्मराय की नगरी हिसाब चुकाना पड़ता है चित्रगुप्त का। इसलिए राजा कौन है? परब्रह्म परमात्मा है। उसके नाम की रटना के लिए डरते रहो जब रटना होगी, कि कहीं छोड़ दी नहीं करी तो नरक में नहीं चले जा, लग 84 नहीं चल जा, धर्मराय की नगरी हिसाब चुकाना नहीं हो जा। समझ गए?
तो अंदर आत्मा डरती है, शरीर डरता है। आत्मा डरे तब ये शरीर कांपता है। अब समझ गए। इस प्रकार महाराज के जैसे चाकर आदि हुक्म लोपे नहीं। सेठ के नौकरी करता है और वो सेठ का हुक्म लोप देता है तो उसको नौकरी से बाहर कर देता है, वो भी डरता है। अंतर रह भय भाव रात दिन अंग न भूले। रात दिन वो डरता रहता है कहीं वो नौकरी से नहीं निकाल दे, ये तो भूखा मर जाऊंगा। तो भूप भरोसो माई नक चंग अंग सब फूले। इस प्रकार सेठ के और राजा के भरोसे रहते हैं नौकर और प्रजा। इसी प्रकार सुखराम दासे अंगरे जब लगने से समाए। जब तक आत्मा में ऐसा सदगुरु मेहर का अंग नहीं बनेगा तब तक महाराज फरमाते हैं सदगुरु मेहर की कृपा यानी उस देश की प्राप्ति होने वाली नहीं। कृपा तो चलो शब्द जागृत हो गया जब भी हो गई, मेहर भी बता दो, दया भी बता दो, परंतु उस देश में मिलना कब होगा? आज जीवन जिव्या चले जब तक डरता रहेगा। जब लग मुख में जिव्या चाले तब लग हर हर कैसे। भावे तार मार भावे की जो शरण आपकी है। अरे दुख सुख ताव बहुत दो साई भावे दे दर फूटो। कै सुखराम भगत नहीं छोड़ू जे तीन लोक रे रूठो। अबे तीन लोक में रूठा किसको बोला है? ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति को। ये अर्थ करते हैं ब्रह्मा विष्णु में रूठ जाए तो भी मोक्ष जाओ। जब भी तो वे अड़ंग बड़ंग बोला है। तीन लोग तेरा शरीर बीमारी से, धनहीन से, पुत्रहीन से, परिवार कुटुंब से, जाति न्याति से भी अगर कोई दुख देवे तो भी महाराज फरमाते हैं मैं भक्ति नहीं छोड़ू। अपने तो जरा सा भी कष्ट हो जाए हमारे भक्ति गुरु का ही काम है। राम जी हमारा काम ही नहीं है, नहीं करे। तो सदगुरु मेहर के लिए ऐसा अंग बनाना चाहिए। हरिजन सूरा भीड़ पड़ियाली बदूने रे लो। तेरे शरीर में तीन लोग 14 वो उनके शरीर में कितनी भीड़ पड़ो पर तू भक्ति दूनी कर दे। भीड़ कब पड़ती है? जब हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर चढ़ते हैं। उससे ज्यादा भीड़ तो नहीं है क्योंकि आत्मा है उस भगत में तो रटना करता है। तेरे शुद्धि बुद्धि है जितना क्या ऑपरेशन होता है तो रटना करता रहे। राम जी अपने आप सहायता करे, नहीं करेगा। बोलो दूनी लीव दूनी चलनी चाहिए। तो आदमी मैंने खत्म हो जानी चाहिए है? तो भीड़ पड़ी मैंने कष्ट हुए आत्मा निकलवा को समय हुए तो शुद्धि बुद्धि है तो रटना करे। और जो कोमा में जाए शुद्धि बुद्धि को निभा बात अलग है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं अब ऐसा शिष्य हो जाता है तो समझो उसने गुरु को पहचान लिया, उसने केवल ज्ञान को समझ गए और वो फिर कोई प्रकार की उसकी बातें खाली नहीं जाएगी, वचन खाली नहीं जाएंगे। इतना गुण बताया। वचन का मतलब रटना बंद नहीं होगी, वचन से बंद जब ही होगी जिब्या चलना बंद हो जाएगा। समझ गए? जिब्या चले जितने वो फालतू वचन बोलेगा नहीं। जिसके ऐसा गुण है तो आज महाराज बता रहे हैं कहाँ भूप कहूँ तोय कहाँ इंद्र सुन होई। कहाँ विष्णु कहूँ ईश कहाँ ब्रह्मादिक सोई। कहाँ सब अवतार कहाँ सो ब्रह्म कहावे। ओन कला के माए सब ये जाय समावे। सुखराम दासिया सब सिरे सतगुरु साहेब होय। जा सिर गुरु करनी नहीं सत्य स्वरूपे जोय। कहाँ तो बड़े बड़े राजा महाराजा इंद्र विष्णु ईश शिव शंकर भगवान ब्रह्मादि या राम कृष्ण अवतार सब ब्रह्म कहलाए। आत्मा ब्रह्म है और ब्रह्म ही कहलाए और होनकाल ब्रह्म में जाके समाये।
परंतु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं जो सत्स्वरूप कांग है वो इससे आगे है। ब्रह्म में जाएंगे तो ब्रह्म से वापिस आना पड़ेगा। पहले भी ब्रह्म से ही आए थे। अब ब्रह्म में जीव समाता है कि आत्मा समाती है? मलमूत्र खाता है जब जीव बनता है, आत्मा ही रहती है। तो फिर वो आत्मा फिर बिछड़ के कैसे आती है? ओंकार ब्रह्म में इच्छा का संग है, वहां करनी है, और बेकरनी के देश में करनी नहीं है। समझ गया? इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि अगर इसको समझना है तो वशिष्ठ मुनि क्या सेवियो जा राशिस अवतार। वशिष्ठ मुनि ने किसकी सेवा, किसकी भक्ति करी? जो अवतार उनके शिष्य बने। दियो भेद ओई जान वाष्ट राम जी को आण, गीता वेद गावे जोई लेवे नाम सांसों सांस। वो सांस सांस से राम जी का नाम रटे। ऐसी जो भक्ति करेगा तो निर्गुण ज्ञान धारे आड़ छूटे गर्भ की सब फांस। ज्ञान ग्रंथ सब सामलो तत्त नाम विचारो। अब महाराज ये तो नहीं कहा मेरे को सामलो, ज्ञान ग्रंथ को सामलो और तत्व नाम का विचार करके निर्गुण ज्ञान कहते हैं। सांस सांस में निर्गुण नाम पर ब्रह्म का रटो, किसी के रूप का मत रटो। समझ गए? ऐसी जब भक्ति होगी तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तू सदगुरु मेहर का अंग बढ़ेगा और परम पद में मिलेगा। ये भक्ति के बिना अगर सांस सांस में भी ब्रह्म का नाम लिया तो ब्रह्म लोक विचरा जहां तक जा सकता है, परंतु परम मोक्ष में नहीं जा। तो महाराज ने एक जगह लिखा है, राम कृष्ण सु हरिजन ईद का मुद्द न जाने कोई है। राम कृष्ण सु हरिजन केवड़ी भगवंतों को ईद का क्यों माना? या बाणी बाजने वाले इसके हैं। केवड़ी भगवंत जिन्होंने अणगे ग्रंथ बनाए हैं, क्यों ईद का बताया? कि कृष्ण भगवान नेमनाथ जी के चरण लगे, नेमनाथ के चरण लागा कृष्ण आन कर भाई रे, और संत के चरण गया तो कहो आन कर भाई। 22वें या 23वें तीर्थंकर थे नेमनाथ जी। पूर्व हुए 10वां जन्म हुआ उस भगत नेमनाथ जी का। ध्यान समाधि रही, जड़ समाधि रही, जितने समाधि में चले गए, समाधि में फिर वापस जन्म ले लिया। ऐसे 9 जन्म बीते भक्ति करते करते। 10वें में ये चेतन समाधि लगी। जिस भगत कृष्ण भगवान थे इनके परिवार में थे, तब महाराज फरमाते हैं उनके कृष्ण भगवान नेमनाथ से यही केवल भक्ति धारण करी। तो फिर कृष्ण भगवान ने किसी को ईद का नहीं समझा, नेमनाथ राजन को ईद का समझा, और किसी के से भक्ति धारण नहीं करी। भगत बड़े बड़े राजा महाराजा ऋषि मुनि बैठे थे सभा में। द्वापुर की बात है ये। बोलो तब ईद का कौन हुए? रामकृष्ण अवतार गुरु को शीश निभावे। रामकृष्ण अवतार राजा है, गुरु को शीश निभाते हैं। गुरु कौन है? केवल ज्ञान को, केवल ज्ञान के बिना वो किसी को शीश नहीं झुकाते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये केवल ज्ञान सर्वोपरि है। इसके ऊपर कोई दूसरा ज्ञान नहीं है। तो सत्संग के देश में केवल ज्ञान लेके जाता है कि केवल ज्ञानी लेके जाता है? तो फिर गुरु कौन हुआ? केवल ज्ञानी हुआ कि ज्ञानी हुए? तो रामकृष्ण ने केवल ज्ञान को शीश झुकाया और ज्ञानी की महिमा करी। वशिष्ठ मुनि की और नेमनाथ जी की बहुत महिमा करी है। पर वशिष्ठ मुनि और नेमनाथ जी जब बड़े बड़े राक्षस हुए तो उनसे उनसे नहीं मरे, और रामकृष्ण से मरे।
तो ईश्वर करता है और भगवान की पदवी किसको मिली? तो फिर इनके वो हरिजन हुए, एवढी भगवंत हुए कि ये हुए। तीन लोग के लिए ये है। अब समझिए। और चौथे पद में ले जाने के लिए केवल ज्ञान, ये समझ में जब आ जाएगी तो कहीं भी महाराज परमात्मा किसी से भरमीजेगा नहीं। ये समझिए। परंतु अपन क्या है, फट भरमी जाते हैं। केवल कोसुण बीज गेवसु जन्मे आवे, नहीं करनी के माय ज्ञान सुई कदे न पावे। ना केवल उपदेश मंड में रहे न कोई, जहाँ प्रगटे जन मारे सो तारे हंस सोई। सुखराम अनंत ले उधरिया, जे जन हंस जुगमाय। ज्ञाने ज्ञाने जगत सो, आकड़ लकी न जाय। ये कल जो सत्स्वरूप जागृत होने की है, ये किसी के कहने से नहीं आती है, किसी के प्रवचन से नहीं आती है, किसी के उपदेश से नहीं आती है, और किसी शरीरधारी के बस में नहीं है। गेबो आती है ये। किससे आती है? ये केवल का जो बीज है, नेम से निज्ञान विज्ञान विदय मंडल से आता है, वो गेबो आता है। महाराज फरमाते हैं, जन्मी आवे, जन किसमें? भक्ति करने वाले में। जन मैंने जो भक्ति कर रहा है प्राणी, उसके अंग में प्रकट होती है कि बाड़ी बाँचने वाला प्रकट करता है। तो ये जो समझ गए तो फिर वो शरीरधारी से बंधेंगे ही नहीं। और फिर ये न किसी की करने से आता है, न किसी की मेहनत से आता है, न किसी के बताने से आता है, न किसी के ज्ञान कथने से आता है, न किसी के उपदेश से आता है, न किसी के मांड में रहता है। मांड कौन है? शरीर। ये बाहर से आता है, ब्रह्म विराट से आता है। और आत्मा को ब्रह्म विराट ही लेके जाता है, बाहर ही लेके जाता है। जिसके अंदर प्रकट हो गया वो आत्मा को लेके जाएगा। जात जात आनंद घर जासी, आगे पीछे सोई। मिनखा देह बोहस भरे न कोई। आगे जाओ पीछे जाओ, आनंद पद में जाएगा। और जब कमी भी रह गई तो मिनखा दे बिन हंसो धरे न कोई। इधर लिखा मिनखा दे बिना नहीं धरेगा। परंतु जो भक्ति करता है, नेचर प्रकट है, और मेरा केवल ज्ञान को असत्य भाषण शिकल विकल अर्थ करता है, बेरंग अर्थ कर करके माता पिता ब्रह्मा विष्णु मेरी शक्ति नवदा भक्ति को काटता है। और 10वीं भक्ति नवदा को काटे बाद निभती नहीं है। तो ने 10वीं निभे नवदा को काट दिए तो वो कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा भाई? नेचर है घट में तो भी कहाँ जाएगी आत्मा? उसके लिए सुखराम जी लिखे है, बिन निर्णय भक्ति करे लोक कौन से जाए। बड़ बेटा खाता फिरे किण्य न पहुंचे, किण्य न पहुंचे जाए घर को घर के माए। उसको स्थान नहीं मिलेगा कहीं भी। वो जहां से उठ के गई आत्मा वहीं बाहर बैठी रहेगी। बड़ बेटे मने हवा में घूमती रही। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे ये क्यों घूमती है? नियंचर होते हुए, जागृत होते हुए। सिकल विकल चर्चा करे देश अर्थ नहीं माय। वहां के संग सुखराम के जीव गता सुन। ऐसे वाणी बांचने वाले अड़ंग पड़ंग असत्य भाषण देने वाले गति रुक जाती है। तो जो उसके साथ बंध जाते हैं उनकी भी गति रुक जाती है। उसको कहते हैं अवगति। अधोगति कहते हैं भूत प्रेत योनि में, और अवगति कहते हैं जिसकी गति रुक गई। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, करे सतगुरु चरण बंधो मेरे प्राणी, सतगुरु चरण बंधो रे। जे तो को सत ज्ञान बतावे, कछु न राखे छंदो रे। किसी प्रकार का महाराज फरमाते हैं कमी नहीं रखते हैं। सदगुरु मेहर का अंग बना लो। ये सदगुरु के चरण हैं, जो भी साख लिखी हुई है ये चरण है। अब तुम बांचने वाले के चरण बंधो,
या केवली भगवंतों के केवल ज्ञान के चरण बंधो। तो ये सत्य ज्ञान तुम्हारे को समझाएगा, और बुद्धि पे जब विवेक आएगा तब चलता देवड़ पूज पिराणी माए बसे रहे जादूरी, पाहण देवड़ झूठ बिन चेतन जाको पूजे आंधोरी। श्वासा चल रहा है उस शरीर के अंदर, उसको कहते हैं चलता देवड़। तो नहीं, मैं चलता देवड़ हूँ और मंदिर जड़ है, देवता सब जड़ है, देवता सब आन है, वो अर्थ करते हैं सब क्या। बल्कि वाणी जी के लिए भी कहते हैं ये भी जड़ है, हम बांसते जब बजती है। हमारे में नेंचर है, वाणी में भी नेंचर नहीं है। जो कागदा ऊपरे राम ले बंदे नहीं। तो इतने मोटे बढ़ जाते हैं। तो इतने मोटे बढ़ने से उनके फिर श्वास श्वास रटना चलेगी, चलेगी क्या। महाराज जो चलता देवड़ पूज पिरानी, तेरे श्वासा चल रहे जितने तू रटना कर ले। पूज का मतलब उसकी सेवा कर ले, रटना कर ले, सेव कर ले। रचना सेव थके जब मन की, रचना से सेव रचना कर ले तो मन की गति ढीली पड़ जाएगी। और माय राय ज्यादा परमात्मा नेचर प्रकट होगा और तेरे को विधेय मंडल में लेके जाएगा। विज्ञान ज्ञान का गुण आ जाएगा। इस शरीर से इस प्रकार से जिसने रचना नहीं करी, और अपने शरीर को पुजवाने लग गया, चलते देवड़ के बधावने कराने लग गया, पूजा कराने लग गया, तो सुखराम जी कह रहे हैं पाहण देवड़ झूठ में न चेतन जाको पूजा आंधोरे। शरीर से श्वासा निकल गए, आत्मा निकल गई, तो शरीर तो पत्थर का ही तो है। चेतन के बिना इस शरीर को जो पूछता है वो सब अंधे हैं। बोलत रासो निर्गुण कहिए सुरगुण काया खंडोरे। जो अंदर बोल रहा है निर्गुण कौन? आत्मा निर्गुण है, राम जी का नाम निर्गुण है, वो सांस भी निर्गुण है, श्वास सरगुण है, वो सांस ब्रह्म है, श्वास माया है। वो श्वास खुटता नहीं है, श्वास खुट जाता है तो आत्मा को निकलना पड़ता है। काल श्वास को खाता है या आत्मा को खाता है? सांस को भी नहीं खाता है। सांस तो तेरी मशीनरी खराब हो जाती है, मशीनरी के छाया होती है, ये रूप है इसके छाया होती है, तो इस छाया को काल पकड़ लेता है। अब समझिए आप, वो मशीनरी बिल्कुल खत्म हो जाती है और श्वास को निकलना पड़ता है, चेतन को निकलना पड़ता है। श्वास को काल नहीं खाता है, ये ध्यान रखो। न आत्मा को खा सकता है। काल किसके पिछले को रहता है? छाया के। तो ये नर नारी के जिसके छाया है वही आम है, देवता के छाया नहीं है, तो उनको काल नहीं खा सकता। उसके शुक्रम भोगते हैं तेज पुंज के कायरे। अब समझ गया? उनके तो सुख उठे तब वो वापिस मृत्यु लोक आती है। तो काल खाता है नहीं, सुख कर्म खुटते नहीं, उनको आना पड़ता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि यहाँ काल की समझ करो, काल खाता है किसको? छाया नाम माया का होई, छाया नाम माया का है। उसके लिए उदाहरण दिया है कि जो जो सूरज ऊंचा चढ़े त्यों त्यों छाया कटती पड़े, जब सूरज चल मच सिर आया तब सब छाया नाम मिटाया। जब ब्रह्मांड के ऊपर तुम छाया से अलग हो जाओगे, नौ तत्लिंग शरीर से, पंच तत्व से,
तो महाराज के तुम्हारे ये छाया नाम मिट जाएगा और काल खा नहीं सकेगा, जन्मना मरना मिट जाएगा। यहाँ श्वास का नहीं बताया, समझिए, छाया का बताया, उदाहरण छाया का दिया। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सुरगुण निर्गुण ऐसत प्रामी और सकल ब्रह्म बंधो रे, सुरगुण सेवा गुरु की महिमा ब्रह्म सबद मन सांधो रे। सुरगुण कौन है, निर्गुण कौन है? सुरगुण काया है, निर्गुण आत्मा है। और दोनों जब तेरे मिल गए और तू सुरगुण है श्वास और निर्गुण है ब्रह्म का नाम और ऊंचास, इनके साथ जबरदस्त तेरे सांसा चल रहे, जितने रटना कर ले तो वो विधेय मंडल से नियंत्रण तेरे को लेने आ जाएगा। ये कड़ और बल तेरे अंदर है, कड़ और बल दोनों तेरे अंदर है, तेरे को बाहर से किसी से लानी नहीं पड़ती है। इसलिए सुखराम जी कह रहे सत्य लोग सब माय है, बेटा सब उन माय, सब उसके साथ बैठे। पर माया मोसू लपटिया ताते दर्शन, माया मोह में लपट जाता है तो वो सत्य का ज्ञान भूल जाते हैं। तो गुरु की महिमा, केवल ज्ञान की महिमा करना, ब्रह्म शब्द को अंदर बुद्धि पे विवेक करना, मन में विचार करके धारण कर लेना, यही महाराज फरमाते हैं सुरगुण की सेवा है। जितना केवल ज्ञान की महिमा करोगे उतनी नवदा भक्ति सुरगुण सेवा सज जाएगी, समझ गए? और फिर निर्गुण में तेरा गुण प्रकट हो जाएगा और निर्गुण धाम चला जाएगा। तो सबसे पहले केवल ज्ञान की महिमा चाहिए कि नहीं चाहिए? तो आज बताओ इस केवल ज्ञान की महिमा कौन कर रहा है? और केवल ज्ञान में प्रेम किसके है? ये करना तो भजन ही है, भजन से ही तो मोक्ष जाएंगे। वाणी सुनो चाहे नहीं सुनो, बाँचो चाहे नहीं बाँचो, है तो भजन किसके सारे होता है? ज्ञान के सारे होता है। नहीं तो मन करने ही नहीं दे, इंद्रिया करने ही नहीं दे, ये रूप माया आड़ी फिर जाती है। माया बड़ी बुलाई डाल दे पकड़े आई, माया चरित दिखावे आई, हरिजन को हरि दे बिसराई। ये माया इतनी जबरदस्त है कि चरित्र दिखाती रहती है, हरिजन भक्ति करने वाले को हरि से वंचित कर दे। बोलो ये माया बटवाड़ी है, पहले लेके भोग भोगावे पीछे गर्दन मारे, सोखी होकर आवसी दोखी होकर जाए। सुखी सुखी करने के लिए तो आ जाएगी और फिर तेरी जब आत्मा निकलने लगी तो दुख देके चली जाएगी, समझिए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि कै सुखराम भगता साची काया खोजा हरि लाधो रे। ये भक्ति सच्ची है, सरगुण सेवा गुरु की महिमा करो, केवल ज्ञान की महिमा करो, केवल ज्ञान का झंडा फड़काओ और ब्रह्म शब्द अंदर में सांसों सांस रटना करो। तो ज्ञान फौज तक ना हो, ज्ञान की फौज चाहिए, अनबे वाणी की, और इधर रटन फौज चाहिए। दोनों फौजों का तेरे जोड़ है तो फिर रण में कोई तेरे को हरा नहीं सकेगा, हरा सकेगा। सबको आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य है। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य। अनंत श्री सुख सम्राट जी महाराज के ज्ञान सत्सर्व भगवान ने धन्य। केवड़ी भगवत जीवा तारण जहाज ने धन्य। मोक्ष के मालका ने धन्य। अनंत को संता ने धन्य। राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 सा राम राम। सबको राम 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 राम। जय हो गया। कोई ज्यादा हो गया। केवल